मैक्सिमम लोग एयरब्रश मेकअप के नाम पे सिर्फ फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं। ट्रस्ट मी, दैट्स अ प्योर स्कैम। आज हम देखेंगे एक स्टेप बाय स्टेप एयरब्रश मेकअप कैसे किया जाता है टू अचीव द फ्लॉलेस फिनिश। स्टेप नंबर 1, सैनिटाइज योर हैंड्स। हम एक नॉर्मल कोई भी डिटॉल का सैनिटाइजर या जो भी सैनिटाइजर्स आप यूज़ करते हैं उसको यूज़ करके अपने हैंड्स प्रॉपर्ली सैनिटाइज कर लेंगे। स्टेप नंबर 2, क्लीनिंग। अब हमारे को अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। इसके लिए हम कोई भी माइसेलर वाटर की 4-5 ड्रॉप्स अपने एयरब्रश में डालेंगे एंड उसको हाई स्पीड से अपने फेस पे स्प्रे कर देंगे। क्योंकि ये क्लीनिंग है इसलिए हमारे को एयरब्रश का जो फ्लो है वो बिल्कुल हाई रखना है। स्टेप नंबर 3, टोनिंग। सबसे मेन पॉइंट है कि टोनिंग करी क्यों जाती है। टोनिंग करी इसीलिए जाती है ताकि वो हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस कर दे। सिंस वी आर यूजिंग आईवाटा एयर ब्रश, वी कैन यूज एनी लिक्विड प्रोडक्ट इन इट, तो हम टोनिंग भी इसी से करेंगे। हम टोनिंग करने के लिए 2-3 ड्रॉप्स अपने टोनर के इसमें डालेंगे एंड फेस पे मीडियम स्पीड से स्प्रे कर देंगे। स्टेप नंबर 4, मॉइस्चराइजिंग। ये हमारे को टोनिंग के बाद 1-2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम मॉइस्चराइजिंग पे आएंगे। मॉइस्चराइजर आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एक अलग मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एक डिफरेंट मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे। एक मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ, HD ग्लो ऑयल। ये एक ऐसा ऑयल है जो आप कहीं पर भी किसी भी स्किन टाइप पर यूज़ कर सकते हो, कोई भी वेदर कंडीशन हो। हाँ, ऑयली स्किन पर थोड़ा कम लगाना है और ड्राई स्किन पर थोड़ा ज़्यादा, बट लगाना ज़रूर है। सिंस वी आर यूजिंग एयर ब्रश, हम इसको एयर ब्रश में 1-2 ड्रॉप्स डाल के यूज़ करेंगे। बाकी इफ़ यू आर डूइंग मैनुअल मेकअप, HD मेकअप, आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, मॉइस्चराइजिंग करने के बाद 2 से 3 मिनट वेट करके ताकि वो आपके स्किन में प्रॉपरली अब्जॉर्ब हो जाए, हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज़ आई मेकअप, ब्रोज डिफाइन, लेंसेज, लैशेज। जो हम एक नॉर्मल HD मेकअप में स्टेप्स फॉलो करते हैं, हम वो करने के बाद अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, विच इज़ प्राइमिंग। सो प्राइमिंग की इंपॉर्टेंस तो आप सब जानते ही होंगे। प्राइमर हमारे स्किन और मेकअप के बीच में एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है एंड हमारे मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करने में हेल्प करता है। सो अब मैं आपको एक और प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ जो ऑल वेदर कंडीशंस पे चलता है, ऑल स्किन टाइप्स पे चलता है। वेदर यू डूइंग HD मेकअप और एयर ब्रश मेकअप, हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है द AMM बोटॉक्स प्राइमर। इसकी खासियत तो सबसे ज़्यादा ये है कि ये हमारे स्किन को लॉन्ग लास्टिंग स्टे देता है, वो भी 24 आवर्स का। वाटरप्रूफ बना देता है हमारे मेकअप को और 7 आवर्स का स्वेट कंट्रोल देता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले तो एक बात अच्छे से याद रखना कि ये जो बोटॉक्स प्राइमर लगाया है इसके बाद थोड़ी देर वेट करनी है, 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके स्किन पे अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। फिर हम आएंगे अपने करेक्शन और कंसीलिंग पे। ये हम एक नॉर्मल HD मेकअप वाला प्रोसेस ही फॉलो करेंगे जैसे हम करेक्शन और कंसीलिंग करते आ रहे हैं। आई होप आपको करेक्टर्स और कंसीलिंग में फ़र्क पता होगा। करेक्टर्स जो होते हैं वो हमारी स्किन की इम्परफेक्शंस को हाइड करते हैं और जो कंसीलर्स होते हैं वो हमारी स्किन को एक इवन कैनवस प्रोवाइड करते हैं। जो करेक्टर्स होते हैं दे आर नेवर योर स्किन कलर एंड जो कंसीलर्स होते हैं दे आर ऑलवेज योर स्किन कलर। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप में, विच इज़ फाउंडेशन एप्लीकेशन। सिंस वी आर डूइंग एन एयर ब्रश मेकअप तो हम फाउंडेशन एप्लीकेशन एयर ब्रश से ही करने वाले हैं एंड हम लोग आईवाटा का एयर ब्रश यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से हम इसमें कोई भी लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैक, Huda Beauty, Kat Von D, NARS, any liquid foundation can be used in this airbrush। बाकी जो इस मशीन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक आता है पैक, दैट इज़ द मिस्टेयर फाउंडेशन, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी रेगुलर फाउंडेशंस भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ कंसील हाईलाइटिंग। कंसील हाईलाइटिंग करनी कहाँ पे होती है? कंसील हाईलाइट आपने बहुत सारे ना वीडियोस में भी देखा होगा कि कंसील हाईलाइटिंग कहाँ की जाती है। हम अपने आईज के नीचे एक ट्रायंगल बना के भी करते हैं एंड हमारे को अपने फोरहेड पे लगाना होता है, नोज ब्रिज पे लगाना होता है, चीक बोन पे लगाना होता है और चिन पे लगाना होता है। यहाँ पे हम कंसील हाईलाइटिंग करते हैं। कंसील हाईलाइटिंग और कंसीलर में ना फ़र्क होता है। कंसील हाईलाइटिंग जो होती है वो हम अपनी स्किन टोन से 2 टोन लाइटर टोन यूज़ करके करते हैं। अब अगर मैं मिस्टर यूज़ कर रही हूँ तो मिस्टर में मैं अर्थ येलो नाम का एक प्रोडक्ट है जिसे यूज़ करके कंसील हाईलाइटिंग करूँगी। इसको हम अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे करते हैं ताकि हमारे फेस पे एक डायमेंशनल लुक क्रिएट किया जाए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ कॉन्टोरिंग। पतला लगना किसे पसंद नहीं है, सबको ही पसंद है, तो पतला लगने के लिए ही हम कॉन्टोरिंग करते हैं। कॉन्टोरिंग कहाँ कहाँ पे करनी है? फोरहेड पे करनी है,
कॉन्टोरिंग एरियाज पे करनी है, नोज पे करनी है, जॉ लाइन पे करनी है टू चिजल इट डाउन। एंड कॉन्टोरिंग आप अपने क्लाइंट के फेस की नीड के हिसाब से भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को फोरहेड पे नहीं नीड हो या जॉ लाइन पे नहीं नीड हो, तो वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर मैं मिस्टर के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ तो इसके लिए हम F11 चॉकलेट यूज़ करेंगे अपने एयर ब्रश में टू डू द कंसीलिंग। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, विच इज़ ब्लशर एप्लीकेशन। अब ब्लशर एप्लीकेशन कैसे करनी है? अगर हम एयर ब्रश यूज़ कर रहे हैं और मिस्टर के ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो हम मिस्टर का रिच प्लम, एम्बर, डस्ट कीपिंग एज पर द क्लाइंट स्किन टोन यूज़ करेंगे हम ब्लशर, जो भी शेड हम पिक करते हैं। देन विल आस्क द क्लाइंट टू स्माइल। जैसे ही वो स्माइल करेंगे हमारे को उनके एप्पल एरियाज समझ में आ जाएंगे, कहाँ कहाँ एप्पल एरियाज हैं, वहीं पे हम लोग वो ब्लश राउंड करेंगे एंड उसके बाद वील गो बैक। सो वी डू दिस राउंड and we go back। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ पाउडर लॉकिंग। ये स्टेप इतना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। भले ही आप HD मेकअप कर रहे हो या आप एयर ब्रश मेकअप कर रहे हो, इस स्टेप को कभी मिस मत करना। दिस इज़ दी मोस्ट, पूरी मेकअप की जान यही है। सो अब हमारे को ये करना कैसे है? हम कोई भी पाउडर लेंगे, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट दो तरीके के पाउडर्स आते हैं। हाँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट पाउडर आते हैं दो तरीके के। वी हैव टू ऑप्ट फॉर ट्रांसपेरेंट पाउडर इन दिस केस। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट पाउडर के बीच में फ़र्क कैसे पहचानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट पाउडर जो होता है वो एक ऐसा पाउडर होता है कि जब आप उसको अपने स्किन पे लगाओ तो वो बिल्कुल गायब हो जाए, और जो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर होता है वो बहुत ही माइन्यूट सा अपना कलर छोड़ देता है स्किन पे। सो इन दिस केस हम लोग ट्रांसपेरेंट पाउडर यूज करेंगे टू लॉक द मेकअप। नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, विच इज लिप कलरिंग। लिप कलरिंग एक मैनुअल प्रोसेस है, जैसे हम HD मेकअप में करते आ रहे हैं सेम उसी तरह हमारे को इसे एयर ब्रश मेकअप में करना है। हम अपना लिप कलर मैनुअली अप्लाई करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ हाईलाइटिंग। आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई लिपस्टिक के बाद हाईलाइटिंग कौन करता है? यू नो व्हाट, वी नीड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन टेंडेंसी। होता क्या है कि जब तक हमने लिपस्टिक नहीं लगाया होता ना, तब तक क्लाइंट को लगता है यार मुझे बहुत वाइट कर दिया या मुझे बहुत डार्क कर दिया। लिपस्टिक लगाते ही हमारे फेस पे ना एक डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद जब हम हाईलाइटिंग करते हैं तो इट्स जस्ट लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक आ जाती है, क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई कुछ अच्छा हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हमें हाईलाइटिंग करनी कैसे है। सो इफ़ वी आर यूजिंग मिस्टर के प्रोडक्ट्स, वी कैन यूज़ कॉन्सिल्क और शैम्पियन फॉर हाईलाइटिंग। उसके 3 से 4 ड्रॉप्स हम अपने एयर ब्रश में डालेंगे और हम अपने हाईलाइटिंग एरियाज पे उसको स्प्रे आउट कर देंगे। जो हाईलाइटिंग होती है वो हमारे फेस को एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा ग्लास इफेक्ट देती है। अब हम एक मेकअप फिक्सर की हेल्प से अपने पूरे मेकअप को लॉक कर देंगे। हम कोई भी एक मेकअप फिक्सर लेंगे, उसके 2 से 3 पंप एयर ब्रश में डालेंगे एंड उसको अपने पूरे फेस पे स्प्रे आउट कर देंगे। Here I am using the HD मेकअप फिक्सर। आप अपने प्रेफरेंस का कोई भी मेकअप फिक्सर यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ। इसमें हमारे को कोई प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, वी विल जस्ट यूज आवर एयर ब्रश। अब हमें करना क्या है? हमारे को कोई प्रोडक्ट नहीं डालना, बस हमारे को एयर स्प्रे आउट करना है अपने पूरे फेस पे। इससे होगा क्या? इससे हमारा जो मेकअप है ना वो लॉक हो जाएगा, सेट हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन ऑफ द स्टेप बाय स्टेप एयर ब्रश मेकअप। थैंक यू।